everyone, welcome to Sleepy Radiology classes, and I hope you all are staying in home and listening to our lectures. Myself Sabri here. Today we are with a new topic, and this is a clinical based topic. We are going to discuss on frog leg view of pelvis. So without any further delay, let's move on to the topic. So what is actually frog leg and why this view is known as frog leg? So this is a radiographic view of the pelvic X-ray and is a part of spatial view, and this image totally takes like the assumption of a frog leg. ये पूरा frog leg के जैसा दिखते हैं इस व्यू में, तो इसलिए इसका नाम है frog leg view. So before going to the procedure, this procedure will be totally for the pediatric patients only, and it is limited to pediatric only, but in some cases we do for the adult patients too. So before we go, we have to look on the following things as we are going to deal with the pediatric patient. इसलिए कि हम लोग पीडियाट्रिक पेशेंट के साथ डील करेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा फॉलोइंग मेजर्स भी लेना है. जैसे कि सबसे पहले वी हैव टू डिज़ाइन आवर रूम एंड वी हैव टू सेट अप द डिटेक्टर एक्सपोजर एंड प्रिपेयर द लेड ग्राउंड्स. तो पीडियाट्रिक पेशेंट है तो पीडियाट्रिक पेशेंट रेडियो सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को पूरा क्या रखना है, ध्यान रखना है कि उनका जो मतलब जो KVMS सिलेक्ट कर रहे हैं हम, फिर उनके लिए लेड एप्रन अटेंडर्स की लेड एप्रन रखना है. is next है कि as it is pelvic organ, so goners will be there, so you have to be sure that these goners are not irradiated to radiation. तो pelvic है तो आपको क्या करना है, गोनाडल शील्ड भी लगाना है, गोनर्स को प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो आगे चल के इन पेशेंट्स को स्टेरिलिटी का भी चांसेस रह जाएगा, जिसका नाम हम बोलते हैं कि GSD गोनल स्पेसिफिक डोजेस का. और ध्यान में ये भी रखना है कि ये पेशेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर मूवमेंट ना करें, क्योंकि ये बहुत ही टफ है, स्पेशल प्रोसीजर है. तो अगर थोड़ा सा पेशेंट मूव कर देगा तो क्या होगा, हमें मोशन आर्टिफैक्ट भी आ जाएगा. सो दैट ऑल थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. सो आइडियली इन दैट केस patient parent will hold the patient. Always keep in mind, radiographers should not hold the patient. They can either ward boys or patient attenders can hold, but we will prefer mainly the मेल पेशेंट अटेंडर. वाई? क्योंकि फीमेल्स को भी चांसेस रह सकता है कि दे मे बी गेटिंग प्रेग्नेंट, दैट इज वी विल नॉट अलाउ द females. But though if we want, we have to have a proper query that whether she is not pregnant or not, and then we can allow her. But when you are allowing the parents to come, you should also give them additional lead apron. तो इनको भी lead apron देना ज़रूरी है. नेक्स्ट है कि patients will hold the feet of the child directly in the line, so we have to instruct them how to hold. and वन थिंग आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि जब भी ये लोग होल्ड करेगा तो उनको टाइटली होल्ड करना है बेबी को. थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, मोशन आर्टिफैक्ट हो जाएगा. सो दिस इज टू अवॉइड द चिल्ड्रन रोटेशन. व्हाई वी आर आस्किंग द पेशेंट टू होल्ड tightly to avoid the rotation of the pelvis. एंड ऑल्सो क्लियर इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी मच मैंडेटरी कि आपको कैसे पकड़ना है. ऐसे नहीं है कि आपने पकड़ लिया और पेशेंट का जो अटेंडर है उनका हाथ रेडियोग्राफी में आ गया है. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है. प्लस कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बेबी किक ना करे, वो भी आपको ध्यान में रखना है. एंड पेशेंट अटेंडर शुड बी गिवन लेड एप्रन, और लेड एप्रन बहुत ही ज़रूरी है किनको, पेशेंट अटेंडर को देने के लिए. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन डिज़ाइन योर रूम फॉर द पीडियाट्रिक. इवन इफ़ यू हैव अ वेल स्पेस, हम लोग डिपार्टमेंट में ऐसे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में बना लेते जस्ट दैट इज़ अ पीडियाट्रिक फ्रेंडली, सो दे विल कोऑपरेट यू. एंड लास्टली इज ऑल्सो यू शुड बी in proper entry as well as communication to the pediatric. So there is something as per ethic that is known as pediatric protocol. So that things you have to follow, you have to check, and you have to make the baby comfortable in your zone or area. ठीक है. Next is so what is a frog leg view? It's a special view for what? For the pelvic X-ray to evaluate the hip area, and it is mainly done for pediatric patient rather than adult. तो ये जो frog leg view है ये क्या है? Special radiographic view है. किसका है? pelvis का है. क्यों? To evaluate the hip. और किस पेशेंट्स को ज़्यादा किया जाता है? पीडियाट्रिक पेशेंट्स को. तो ये जो व्यू है ये आप दो टाइप ले सकते हो, या तो आप बायलेटरल ले सकते हो, बाय मतलब दोनों, बायलेटरल टू, या यूनिलेटरल व्यू भी ले सकते हो, दैट में सिंगल. तो बायलेटरल व्यू का मेन पर्पस है कि कंपैरिजन करना, कि दोनों पेल्विस में कंपैरिजन करना है कि कितना पैथोलॉजी है,
कितना तक पैथोलॉजी एक्सटेंड किया है, नॉर्मल रेंज कितना है, उससे पैथोलॉजिकल एरिया कितने अफेक्टेड हुआ है. All these things you will keep in mind while you are doing the bilateral. So bilateral is mainly to have the better visualization of the hip joint and femoral neck, and it is also a main purpose for योर कंपेरिजन टू. तो बाई जहाँ आ जाएगा वहाँ पर ऑब्वियसली कंपेरिजन्स की ही बात आ जाती है. इट इज़ मोस्ट एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन ओनली. और बायलैटरल जो व्यू है वो हम लोग ज़्यादातर पीडियाट्रिक व्यूज़ में ही लिया जाता है. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्यू टू फॉर द असेसमेंट ऑफ SCFE, स्लीप्ड capital femoral epiphysis, but nowadays for adult we do the translateral view. And mainly for Perthes disease we also have CHD, chronic hip dysplasia, and THR, total hip replacement. So all these things you have to do the frog leg view. Even if the patient has what to say, growth related issues, like the patient is not able to work, or patient has cleft, means cleavage leg, then you can also go for the pediatric x-ray. I'll forward you the image of cleavage foot, like they will have somewhat rotation in the leg area, and it will be mainly due to deficiency of vitamin D. So all these things also we'll consider in our frog leg view. Okay, next, so see here, this is the diagram, this is the pediatric x-ray. So always we know that pediatric x-ray we will see the three ilium bones as separate: ilium, ischium, pubis. Okay, but in adult this will become a fully fused irregular bone. So it is now easy for you to understand. And always for pediatric patient you have to put the gonadal shield. Adult also you have to put, and the main purpose of gonadal shield is to protect the gonads. If we don't protect, this patient may have further the chances of permanent sterility too. Next is, this is anatomy. We have to look in the pelvic frog leg view. So this is the sacrum area seen. This is my pubic bone. This is the ischium bone. This is the ilium, and this is the femoral head. This is the femur. Mainly we are going to see the hip joint area and their proper attachment and articulation. Okay. Next thing is position. So first of all is the patient will be in supine. In pelvic AP view, our patient was supine or erect, but in this case patient always will be what? Supine, with no rotation of the pelvis, and there will be no rotation in my pelvic area. Next is the affected limb is flexed at the knee. So क्या करना, the knee will be flexed now. So you're going to bend the knee to how much degree? 30 to 40 degree, and the hip will be abducted to 45 degree. So you can see here in the image, and this foot will take the namaste position, and both the foot will face each other medially. And if unilateral of the hip, then only the affected area we will be abducting, the rest area will be kept straight. Okay. Next, if it is a bilateral examination, both needs to be rested on the sponge for giving the appearance of frog leg. Sometimes patient won't cooperate you, so you can apply the radioactive pads, that is a sponge, and you can take the image. Sorry, not radioactive, radiolucent foam pads. Okay, and also you can put the sandbags, so that these things will prevent what? Immobilization, and also you will give you a perfect image. तो क्या करना है? सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन लिटाओगे, हो गया. उसके बाद कैसेट को बकी में रखोगे. ठीक है. उसके बाद क्या करना है? पेशेंट का ये जो दोनों हाथ है ये ऐसे नहीं रहना चाहिए. दे शुड बी कैप्ट ऑन द चेस्ट रीजन, अवे फ्रॉम द एरिया ऑफ इंटरेस्ट. नहीं तो ये हाथ अननेसेसरी एक्सपोज हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है? धीरे धीरे नीज को ऐसे फ्लेक्स करके लाना है. फ्लेक्स करने के बाद आप ये देखोगे कि ये जो फ्लेक्स है वो कितना डिग्री में होना चाहिए? 30 to 40 डिग्री में फ्लेक्स होना चाहिए ऐसे. ठीक है. और हिप्स कितना होना चाहिए? 45 डिग्री एबडक्टेड. एबडक्टेड मतलब दूर, towards away from the midline. adducted मतलब towards the midline. ठीक है. तो फुट क्या होगा? midline की तरफ आ जाएगा, और they will take the shape like you are doing नमस्ते. ठीक है.
Next is centering point. The centering point will be midpoint between the anterior superior iliac spine and pubic symphysis. So this is the area of pubic symphysis and midpoint between the anterior superior iliac spine. So this is my central ray. ये होगा central ring. Next क्या है? Collimation. Collimation होगा superior to the iliac crest and inferior to the proximal third of the femur lateral to the skin margin. तो ये है आपकी iliac crest level. तो यहाँ से आपका collimation हो जाएगा up to how much? Up to this much, 1/3 of the femur as well as lateral margins of the. तो लेटरल दोनों मार्जिन जो है आपके लेटरल साइड में उन्हीं को भी कवर करना है आपके कॉलिमेशन पे. नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन ऑफ द कैसेट. तो कैसेट कैसे रखोगे? ट्रांसवर्स नहीं, आपको कैसेट बायलेटरल में क्या करना है? लॉन्गिट्यूडनल रखना है. अगर आपका यूनिलेटरल व्यू है तब आप कैसेट को क्या कर सकते हो? ट्रांसवर्स भी रख सकते हो. सो इस केस के लिए दिस इज द यूनिलेटरल व्यू, जिसमें देखो जो अफेक्टेड एरिया है उसी को हमने बस फ्लेक्स किया है, जो नॉर्मल एरिया है लेग है उसको स्ट्रेट रखना है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कैसेट कैसे रखोगे? ट्रांसवर्सली रखोगे. ठीक है, और इसमें कैसेट कैसे रखोगे? लॉन्गिट्यूडनली रखोगे. बट ट्रांसवर्सली जब रखोगे तो आपका कैसेट भी यूनिलेटरल व्यू में इट विल टेक द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ओनली. सो मीन्स टूवर्ड द लॉन्ग एक्सिस. तो लॉन्ग एक्सिस कैसे होगा? इस साइड से होगा, तो कम से कम इस साइड में पूरा ये कैसेट जो है वो खींच के आना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज डिटेक्टर साइज. डिटेक्टर होगा आपका यू कैन टेक highest also like 10 into 12 also you can take, 14 into 17 also you can take, and for bilateral 14 into 17 is good. For unilateral you can take 10 into 8, even you can choose depending on the size of the patient too. pediatric होगा तो 8 10 और 10 12 ही काफ़ी है. ठीक है, उसके बाद है केवी. केवी है 63 to 70 केवी, एमएस 2.2 to 5, एसआईडी 100. अगर आप कन्वेंशनल जैसे कि कन्वेंशनल यूनिट्स पे कर रहे हो, ये डिजिटल का मार्किंग है. कन्वेंशनल में आपका केवी आ जाएगा 75 to 80 और एमएस हो जाएगा 25 to 30, और उसमें ग्रेड ज़रूरी है. एसआईडी 100 सेंटीमीटर. ठीक है, तो दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, पेशेंट को सुपाइन लेटाओगे, उसके बाद कैसेट लगाओगे नीचे. एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से अपर लिमिट होगा अप टू द प्रॉक्सिमल 1/3 आपका लोअर लिमिट होगा कैसेट का. उसके बाद कैसेट बाकी में रहेगा. फिर पेशेंट के जो दोनों हाथ है उनको चेस्ट रीजन में रेस्ट करवाओगे. फिर धीरे धीरे नीज को ऐसे फ्लेक्स करके लाना है 30 to 45 डिग्री. फुट जो है वो एक दूसरे को मीडियली नमस्ते पोजीशन में फेसिंग करेगा, और हिप एरिया जो है वो एबडक्टेड हो जाएगा. तो मेन पर्पस इसका क्या है? टू सी द hip joint area whether there is any kind of pathologies due to articulation or not. ठीक है. Next is what are the image criteria? The entire of the bony pelvis is imagined from superior of the iliac crest to proximal of the shaft. Entire superior iliac crest से पूरा shaft तक आपका आना चाहिए. Next is obturator foramen will appear accurate. दोनों obturator foramen should come equidistant in diameter. Iliac wing हैव एन इक्वल कॉन्केविटी. तो इलियक का जो विंग है वो इक्वल कॉन्केव होना चाहिए. ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द प्रॉक्सिमल फीमर आर इन प्रोफाइल. ग्रेटर ट्रोकेंटर भी आपको दिखाई देना चाहिए इस इमेज में. सो दिस आर ऑल द इमेज क्राइटेरियाज फॉर माय फ्रॉग लेग व्यू, and these are the pathologies. So this is a normal area and this is the Perthes disease. So Perthes are the congenital hip disease. Okay, this is SCF, slipped capitis femoral epiphysis. कितना आपका फीमर जो है वो इपीफाइसियल जो एंड है कितना स्लिप किया है उसी को देखने के लिए भी फ्रॉग लेग व्यू किया जाता है. देखिए ये पूरा नॉर्मल है, यहाँ पर स्लिप हो गया है. ठीक है, और ये है सम मोर डिजाइंस. पूरा डिपार्टमेंट में आप ऐसे कलरफुल लगा सकते हो विच विल बी पीडियाट्रिक फ्रेंडली. Okay, and finally that was all about my frog leg view. I hope it was very easy for you. You have understand, and finally you have to bring this type of cartoons also so that your babies will cooperate you, the patients, pediatric patients will cooperate you. So if you have liked our video, please press the like and subscribe and share it to all the peoples of radiology. Thank you.